हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सब। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम एक डिस्कस करने वाले हैं जहां पर दिया हुआ है 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 2 टू द पावर ऑफ b का वैल्यू 2176, जहां पर a का वैल्यू जो है वो b से ज़्यादा है, a इज़ ग्रेटर देन b। हमें फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, दिया हुआ है a इज़ ग्रेटर देन b, दैट मीन्स a कैसे मिला, b में कुछ ऐड किया हमने, b में कोई एक नंबर ऐड किया है जिसे ऐड करने पर हमें मिलेगा a का वैल्यू। तो मान लिया हमने कि a जो है b में एक कांस्टेंट टर्म के ऐड करने पर मिलता है। अब इस फॉर्म में अगर हमारे क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह पे हमें लिखना है b प्लस k प्लस 2 टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 2176 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 17। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ऑफ b इंटू 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 2 टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 17। ये कैसे हुआ, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एंड दैट इज इफ a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू होता है क्या, a टू द पावर ऑफ m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसी को हमने इस पार्ट में यूज़ किया है जहाँ पे पावर्स ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स हमें ये दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेंगे किसको, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेने वाले हैं 2 टू द पावर ऑफ b को, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ b आप देख सकते हैं दोनों जगह मौजूद है। 2 टू द पावर ऑफ b कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 17। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ b का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 से, और जिसका रिजल्ट हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि कोई अगर नंबर ऐसा हो जहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ n है, ये 2 टू द पावर ऑफ n हमेशा हमारा इवन नंबर हो जाएगा। 2 का पावर हम लोग कुछ भी लें उसका वैल्यू हमेशा इवन नंबर ही आएगा, और एक इवन नंबर में अगर हम लोग प्लस 1 करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है। तो इस रूल से हमें ये जानने को मिलता है कि 2 टू द पावर ऑफ b जो है ये एक इवन नंबर होगा, और 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 यानी 2 का पावर लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे यानी नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 17 जो है वो है 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू, और 2 टू द पावर ऑफ b का वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 7। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, आगे का टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7, जिसे इक्वेट करने पर मिलता है, बेस सेम है तो पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। b का वैल्यू मिल गया कितना, 7, b का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 7, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा किसका वैल्यू, k का वैल्यू। ये k का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 2 टू द पावर ऑफ k, जैसे हम लोगों ने इक्वेट करके फाइंड आउट किया कि 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 ये एक ऑड नंबर है जो कि किसके बराबर होगा, 17 के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग प्लस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 17 माइनस 1, विच मीन्स 2 टू द पावर ऑफ k इक्वल टू 16। अब ये 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि ये 16 है 4 इंटू 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, यानी 16 को हम लोग देखकर क्या समझ सकते हैं, ये क्या है, 2 का पावर 4 है। यहाँ बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल गया हमें 4। इस तरह से हमें b का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू में k का वैल्यू ऐड करने पर हमें a का वैल्यू मिलना था।
बी का वैल्यू है 7, के का वैल्यू है 4, ऐड करने पर फाइनल रिजल्ट आ गया 11 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया हमें 11 जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ए का वैल्यू हो गया 11 और बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया 7 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।